गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इंटरवल का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इसमें मैं एक मज़ेदार ये आज टॉपिक है जिसका नाम है हॉर्स मेथड। इसमें हम एक घोड़े के तौर पर घोड़े के रूप में घोड़े से एक अपना वीडियो बनाया हूँ घोड़े का एग्जाम्पल लेकर, जिसमें मैं बताया हूँ कि बचपन में हम सभी लोग पढ़ते थे या पढ़े होंगे कि कोई भी घोड़ा अगर 10 मीटर की रस्सी से किसी खूंटे के सहारे किसी मैदान में अगर बंधा हुआ है तो वो घोड़ा कितना घास चरेगा। तो 10 मीटर के खूंटे की रस्सी से बंधा हुआ है, इसका मतलब घोड़ा या तो 10 मीटर तक का घास चर सकता है। अगर 10 मीटर से बड़ा रस्सी होगा तो घोड़ा 10 मीटर के बाहर का घास खाएगा। इसी पर मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं हॉर्स मेथड। क्या कहते हैं? हॉर्स मेथड, घोड़ा की विधि। तो इसमें हमें दो ही बात याद रखना है। इसमें दो ही बात याद रखना है, क्या कि यदि रस्सी छोटा हुआ तो घोड़ा घास अंदर की ओर खाएगा। यदि रस्सी छोटा तो घोड़ा अंदर की ओर घास खाएगा। यदि रस्सी बड़ा हुआ, यानी कहने का मतलब 10 मीटर कोई लेंथ है या 11 मीटर, तो यदि 10 मीटर से 10 मीटर तक का रस्सी हुआ तो अंदर का घास, 10 मीटर से बड़ा रस्सी हुआ तो बाहर का घास खाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? नंबर 1, सपोज x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि इसमें हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर ए और बी जो है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब है या तो ए बी से बड़ा होगा या नहीं तो बी ए से बड़ा होगा। सपोज करते हैं हम यहाँ ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, सपोज कर लिए, मान लिए। तब इस केस में यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज का चिन्ह है, ये छोटा का। जब ये छोटा का चिन्ह है, इसका मतलब है हम याद रखेंगे कि रस्सी छोटा है। तो जब ये रस्सी छोटा है, इसका मतलब घोड़ा अंदर का घास खाएगा। अंदर का घास का मतलब ये हुआ कि इसको नंबर लाइन पर शो कर लेंगे और x माइनस ए को जीरो करेंगे। तो x माइनस ए को जो ही जीरो करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए। x माइनस बी को जब जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू बी। तो उस केस में एक हमारा x का पॉइंट निकला ए और दूसरा पॉइंट निकला बी। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं कि ए छोटा है बी से। इसका मतलब ये हुआ कि इसको नंबर लाइन पर जब रखेंगे तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? ए, उसके बाद बी, क्योंकि ए छोटा है बी से, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे कि छोटा है, तो छोटा का मतलब आपको अभी बताया कि जब ये रस्सी छोटा है, इसका मतलब ए और बी के अंदर का घास, यानी अंदर का घास खाएगा। और चूंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा बॉल होगा? व्हाइट बॉल। जो इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा किए हुए थे कि जब इक्वल रहता है तब डार्क बॉल, जब इक्वल नहीं रहता है तो व्हाइट बॉल। ये होगी। इसका मतलब है कि ये लेस देन है, इसका मतलब है कि घोड़ा अंदर का घास खाएगा। इसका मतलब है ए से चल करके कहाँ तक जाएगा? बी
तक नहीं, बी से पहले तक। तो इसी को हम इंटरवल के रूप में दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। इस दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, इस पर 4 कॉन्सेप्ट होगा आज। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, सेम यही रहेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस एंड इक्वल्स टू 0। इस बार क्या है, इक्वल्स है लगा हुआ और लेस है। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि रस्सी छोटा है या बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, रस्सी छोटा है और एक और लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। तो घोड़ा अंदर का घास खाएगा या बाहर का? तो आपको पहले मालूम है कि जब ये रस्सी छोटा हुआ तो घोड़ा कहाँ का घास खाएगा, अंदर का। इसका मतलब है सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा, लेकिन डिफरेंस इतना ही का होगा कि इस दोनों जगह जो बॉल होगा वो कैसा बॉल होगा, डार्क बॉल। डार्क बॉल का मतलब ये कलर बॉल। क्यों कलर बॉल हुआ? क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो ये कलर बॉल हो गया। और चूंकि ये छोटा का चिन्ह है, तो जब ये छोटा है तो घोड़ा कहाँ का घास खाएगा, अंदर का। तो इसका मतलब है कि ये इस बार जो है कहाँ से इस घोड़ा चलना चालू करेगा, ए पॉइंट से चालू होकर के कहाँ तक घास खाते जाएगा, ये बी पॉइंट तक खाते जाएगा। इसीलिए ये सेकंड मेथड हुआ हमारा इक्वल्स टू। इसमें घोड़ा ए और बी, ये पत्थर है तो पत्थर पर घास उगेगा नहीं, इसका मतलब है कि इसके अंदर ही घास खाएगा। इसीलिए इसको ओपन इंटरवल में रखा गया है। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ जो है वो पत्थर बहुत पुराना हो गया होगा, तो हो सकते है उस पर भी घास आ गया होगा। कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि घोड़ा ए से चल के बी तक का घास खाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी हमारा कोई नंबर रहता, कोई रियल नंबर रहता, तो हम उसमें x का वैल्यू a से लेकर के b तक लेते। यहाँ पर a और b को छोड़ करके लेते, a और b के ठीक बीच में। तीसरा कॉन्सेप्ट, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पर जो है रस्सी क्या है, बड़ा है। जब ये रस्सी बड़ा है, अभी आपको बताया थे कि जब ये आपको रस्सी बड़ा होगा तो घोड़ा बाहर का घास खाएगा। इसका मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ भी वही होगा, x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी। दैट मीन्स x इक्वल्स टू ए, और हम पहले ले चुके हैं कि a लेस देन b। नंबर लाइन पर जब भी लेते हैं तो लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड प्लस इन्फिनिटी लेते हैं। यहाँ पर इस बार कौन सा बॉल होगा, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है। जब ये इक्वल नहीं लगा हुआ है तो कौन सा बॉल हम लेंगे, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का मतलब खोखला बॉल। और जब ये खोखला बॉल लगाएंगे, आपको बता चुके हैं ये बड़ा का चिन्ह है। जब ये बड़ा का चिन्ह है तो इसका मतलब घोड़ा कहाँ का घास खाएगा, बाहर का। और जब ये बाहर का घास खाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी, चूंकि ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर कभी भी डार्क बॉल नहीं लगाएंगे, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए यहाँ पर हमेशा व्हाइट बॉल ही लगेगा। इसका मतलब है इस बार घोड़ा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट, माइनस इन्फिनिटी से ठीक पहले से लेकर कहाँ तक, ए से ठीक पहले तक का घास खाएगा, लेकिन ए और बी के बीच का घास नहीं खाएगा। इस बार कहाँ से, बी से थोड़ा सा आगे चल के कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी से ठीक पहले तक का घास खाएगा। तो इसको हम इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए। इधर व्हाइट बॉल है तो ओपन इंटरवल, इधर भी व्हाइट बॉल है, ओपन इंटरवल। यहाँ पर बी पर भी व्हाइट बॉल है तो ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पर भी व्हाइट बॉल है तो ओपन इंटरवल। बीच में दोनों आंसर को कनेक्ट करने के लिए यूनियन का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है।
यूनियन यूज करते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन ए और यूनियन को x ग्रेटर देन बी। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज रखना है। नंबर 4 पॉइंट इसी का, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। सेम वही कॉन्सेप्ट। इस बार घोड़ा कहाँ का घास खाएगा, चूंकि बड़ा है और इक्वल भी है तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, घोड़ा बाहर का घास खाएगा और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए बी। इस बार बॉल डार्क होगा। क्यों डार्क होगा? डार्क इसीलिए होगा क्योंकि इक्वल्स लगा हुआ है और चूंकि रस्सी बड़ा है, तो जब ये रस्सी बड़ा होगा तो बाहर का घास इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो व्हाइट बॉल। इस कंडीशन में घोड़ा कहाँ का घास खाएगा? इस यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले और इस बार ए तक जाएगा, ए तक का घास खाएगा। यहाँ बी से स्टार्ट होकर कहाँ तक का घास खाएगा? प्लस इन्फिनिटी से ठीक पहले तक का। इसका मतलब है इसे हम इन्वर्टर इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए। और इसमें कौन सा इंटरवल होगा? यहाँ पर व्हाइट बॉल है तो ओपन इंटरवल और यहाँ पर डार्क बॉल है क्लोज्ड इंटरवल। यूनियन, यहाँ पर व्हाइट बॉल है तो डार्क बॉल है तो क्लोज्ड इंटरवल और व्हाइट बॉल है तो ओपन इंटरवल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू सेमी, इसे रीड करेंगे सेमी ओपन क्लो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन सेमी क्लो ओपन इंटरवल बी टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे रीड करेंगे। ये आज का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये फिर से एक बार देख लें। आपको दो ही कॉन्सेप्ट इसमें मेन है, दो ही कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, घोड़ा का जो बंधा हुआ रस्सी है, रस्सी छोटा तो अंदर का घास, रस्सी बड़ा तो बाहर का घास। और आप लोग, मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी क्लास में ये बात सब बहुत स्टूडेंट इस बात से वाकिफ भी होंगे, जानते भी होंगे। मैं पहले भी ऑफलाइन क्लास में ये बात सब बताया चुका हूँ, तो ये हंसी भी लगती होगी लेकिन ये याद रखने वाली बात है। ये इसीलिए घोड़ा पर सेट किया गया है ताकि हम लोग ये हंसते हंसते इसको मेमोराइज कर लें। थैंक यू, आज इतना ही।